नमस्कार। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं सनसेट न्यूज इंडिया। आज पूरे देश भर में सिर्फ एक ही बात को लेकर चर्चा चल रही है। बहुत बुरा हाल है, विदेश में तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब देश को चलाने वाले, जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर हो, जब उनकी छवि पर कोई बात आ जाती है तो देश को फिक्र होगी और वो सवाल पूछेंगे। तो लेकिन एक बात जो सबके जहन में है कि आखिर मोदी जी की चुप्पी जो है वो क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आखिर सबके पीछे कारण क्या है। तो क्या कारण है, इसके ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मोदी जी अब तक चुप क्यों हैं, कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे भी आज तक कुछ भी हुआ है तो जल्दी मोदी जी ने कभी कुछ बोला ही नहीं है, तो शायद इस मुद्दे पर भी कुछ बोले हैं, लेकिन कारण क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात को समझना होगा। एक कहानी है कि एक राजा के दरबार में एक पारखी को बुलाया जाता है। वो इसलिए कि राजा कई चीजों के बारे में जानना चाहता है। तो राजा पारखी को बुलाता है। पारखी भी कहता है कि मुझे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लो, मुझे काम की जरूरत है। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगा, लेकिन तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, बदले में तुम कुछ चने और गुड़ तुम्हें जो है वो दे दिया करेंगे। पारखी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाने पीने का गुजारा तो चल ही जाएगा। इसलिए राजा ने सबसे पहला सवाल पूछा। वो एक घोड़ा मंगवाता है और पूछता है कि इसे देखकर बताओ क्या ये घोड़ा है या नहीं। तो पारखी बड़े ध्यान से देखता है और कहता है कि महाराज ये घोड़ा नहीं, ये तो गाय है। राजा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये घोड़े को गाय बोल रहा है। तब राजा कहता है कि प्रूफ करो। ऊपर से राजा ने उस घोड़े वाले को भी बुला लिया कि भाई तुम्हारा घोड़ा घोड़ा नहीं है, ये गाय बता रहा है, तो ये कैसे संभव है। तो पारखी कहता है जी देखिए, जो घोड़ा होता है जब वो घास खाता है तो सर उठाकर घास खाता है, पर इसने इसने तो मुंह नीचे किया हुआ है, नीचे मुंह करके घास खा रहा है, इसलिए ये तो गाय है। जब उसको विश्वास नहीं होता है तो वो घोड़े वाले से पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। तब घोड़े वाला ये बोलता है कि जी हाँ, ये पारखी बहुत सही बोल रहा है, क्योंकि बचपन में इस घोड़े की माँ मर गई थी तो इसने गाय का दूध पिया और इसलिए इसकी आदतें जो है वो गाय जैसे हैं। तब पारखी बोलता है जी हाँ, मैंने इसको इसकी आदतों से पहचाना है। तब राजा जाके संतुष्ट हो जाता है। फिर राजा कहता है चलो ठीक है, राजा उसे चने और गुड़ देकर भेज देता है। दूसरा दिन फिर राजा बुलाता है पारखी को, बोलता है कि तुम मेरी रानी के बारे में बताओ। तब वो पारखी कहता है राजा जी बुरा मत मानिएगा, सच ही बताऊंगा, आपकी रानी जो है वो खानदानी नहीं है। अब राजा को एक बार फिर भरोसा नहीं होता है, वो फिर शंका करता है और सीधे जा पहुंचता है अपने ससुराल। सुनकर शायद आपको कुछ अचंभा भी लग रहा होगा कि आदमी कहानी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे हमारे देश की जो राजनीति है, जो सत्ता है, उसका अमेरिका के साथ किस तरीके से संबंध जो जुड़ा है, रिश्ता है, चाहे व्यापारिक रिश्ता है, चाहे किसी भी तरीके का, उसके पीछे भी राज खोलने वाला है। तो जब रानी के बारे में पारखी ने बोला कि ये खानदानी नहीं है, तो राजा तो ससुराल जा पहुंचा। उसने अपने सास से पूछा कि माँ बताओ, रानी खानदानी है या नहीं, आखिर क्या दिक्कत है। तब रानी की वहां पर दादी थी, जिसने बताया कि इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और फिर इसे पाला तो मैंने है, लेकिन इसको दूध जो है वो दाई ने पिलाया है। फिर राजा वापस आ जाता है और पारखी को कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि रानी खानदानी नहीं है। घोड़े की बात तो चलो मैं मानता हूँ, उसकी आदतों को देख लिया। तब पारखी कहता है कि मैंने रानी के स्वभाव को देखा। रानी जो होती हैं, खानदानी जो होती हैं, उनमें शालीनता होती है, उनमें शर्म होती है, हया होती है, लेकिन ये तो लोगों पर चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, गाली देती हैं, आए दिन नौकरों पर चिल्लाती रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने रानी के बारे में पहचाना। तब राजा के दिमाग में एक बात और आ जाती है कि पारखी देखो, अब जो मैं पूछने वाला हूं वो सच सच बताना। तो कहते हैं राजा कि मेरे बारे में बताओ तो मैं कुछ जानूं। तो पारखी कहता है जी जान की अगर बख्शिश मिलेगी तो ही मैं बताऊंगा। तब राजा वचन दे देता है कि ठीक है, तुम्हारे जान को कोई खतरा नहीं है, तुम जा सकते हो बताने के बाद। तब पारखी कहता है कि आप राजवंशी नहीं हो। तब राजा को और भी ज्यादा घबराहट हो जाती है। तब राजा अपनी माँ के पास चला जाता है अपने बारे में पूछने के लिए। घबराया भी हुआ था, पूछता है कि माँ सच सच बताओ, क्या मैं राजवंश से हूँ या नहीं। तब माँ कहती है कि हाँ बेटा, बात तो सही है कि आप राजवंश से नहीं, आप राजवंशी नहीं हो, क्योंकि जिस दिन
इस राजवंश का जो चिराग पैदा हुआ था, उस दिन एक चना दाल बेचने वाला, जो इसे भड़भूजा भी कहते हैं, जो दाने वगैरह भूजता है, उस दिन उसके घर भी बेटा पैदा हुआ। तो मेरा अपना बेटा जो था वो मर गया और मैंने अपने राज का वंश चलाने के लिए उसका बेटा ले लिया, जो आज तू है। तो राजा को बहुत ही हैरानी होती है, बहुत ज्यादा थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर पार्की को बोलता है कि पार्की, तुमने जो कुछ भी बताया बहुत सही बताया है। तो पार्की तो चला गया, लेकिन यहाँ पर ये कहानी जो है हमें ये बताती है, ये सिखाती कि किसी को भी पहचानना हो तो सिर्फ उसकी वेशभूषा से नहीं, उसकी दौलत संपत्ति से नहीं, उसके राजमहल से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से, उनकी आदतों से, उनके चरित्र से समझा जा सकता है कि आखिर वो किस तरह का है। पर यहाँ पर अगर इस कहानी को हम अपने वर्तमान से जोड़कर देखते हैं, वर्तमान की राजनीति से अपने देश के साथ जोड़कर देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राजा है वो पारखी भी नहीं है और वो राजा भी नहीं है। क्योंकि जब ट्रंप ने ये बोल दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद सकता, तो भारत ने बड़े अच्छे से हुक्म मान लिया। इसका मतलब यह है कि आज भारत की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर ट्रंप को बिठा दिया गया है और भारत पीछे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को नहीं पहचाना है, लेकिन ट्रंप जो है वो अच्छे पार्टी होने की वजह से हमारे देश के राजा को जरूर पहचान गए हैं कि इनकी तो एक मजबूरी है, सत्ता रूपी कुर्सी। जो सत्ता रूपी तोता है वो भारत देश के राजा की जान जो है उसमें बसी हुई है। बस इसी बात को जानते हुए वो लगातार भारत के साथ खेल पे खेल खेलते जा रहे हैं। आगे की कहानी किस तरीके से जुड़ती है वो भी आपको समझाते हैं, पूरी खबर को देखकर जाइएगा। अब होता क्या है, अब हमारे देश में आजकल जो कुछ भी हो रहा है, जिसको लेकर मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आज भी दास को मालिक के सामने बोलने की इजाजत नहीं है। यह भी संकेत है कि हमारे राजा पारखी नहीं है, वो ट्रंप को पहचान नहीं पा रहे, जबकि ट्रंप ने हमारे राजा को अच्छे से पहचान लिया और ये समझ लिया कि सत्ता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और आरोप ये भी है कि हमारे राजा सत्ता के शौकीन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तो नहीं है जो उसूलों और आदर्शों के लिए सत्ता को ठोकर मार सके। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री को दुनिया में भारत के सम्मान की चिंता नहीं, उन्हें केवल अपनी कुर्सी से प्यार है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें सिर्फ सत्ता का शौक है, वो सत्ता के शौकीन हैं, लेकिन भारत के सम्मान की उन्हें कोई चिंता नहीं है। जबकि उन्हें ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए थी कि झोला उठाकर चल देंगे लेकिन तुम्हारा दबाव नहीं सहेंगे। गरजती आंखों से ट्रंप से बात करनी चाहिए थी। अब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तो नहीं है जो उसूलों वाले हों, आदर्शों के लिए सत्ता को ठोकर मारते हैं। ट्रंप भारत की वॉर को रुकवाने की बात करते रहे, भारत को डेड इकोनॉमी बताते रहे, भारत ने सब कुछ सहन किया, लेकिन ट्रंप अब व्यापारिक समझौते लेते रहेंगे, ऐसे कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप हो, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। और दूसरी तरफ आज जो भी हालात हैं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जिसमें आज भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा है, उसको लेकर भी चुप्पी बनी हुई है। आखिर क्या, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि क्या प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रंप के हाथों की कठपुतली हैं? क्या हमारा देश जो आज चल रहा है वो प्रधानमंत्री नहीं चला रहे? क्या विदेश से चलाया जा रहा है, ट्रंप के हाथों चलाया जा रहा है? ये मोदी की चुप्पी जो है ऐसी बातों को लेकर कई मायने निकल रहे हैं। और लोग क्या क्या कह रहे हैं आइए वो भी सुनते हैं। आपने देखा ही होगा कि भारत में चाहे कोई भी विभाग हो, झंडी दिखाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री फ्रंट पेज पर आगे रहते हैं। रेलवे हो, महिलाओं के खाते में पैसे डलवाना हो, किसानों को पैसा देना हो, वैक्सीन का क्रेडिट लेना हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, सेना हो या परीक्षा पर कोई चर्चा हो, हर जगह क्रेडिट लेने के लिए मोदी सबसे आगे रहते हैं। लेकिन रूस से तेल खरीदने के सवाल पर ना तो प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं और ना ही स्पष्ट कोई जवाब दे रहे हैं। मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि जयशंकर जी से पूछिए, और जयशंकर जी कहते हैं कि पीयूष गोयल से पूछिए। तो पूरे सीन में प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरीके से गायब है, उनका कोई नामो निशान नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। और इसी बीच एक वीडियो ट्रंप का वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं कर सकते।
तो इस वीडियो को देखकर क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं जो मायने निकल रहे हैं वो जाहिर होते हैं कि ट्रंप के हाथों की बनी कठपुतली है मोदी। वो जब चाहे ट्रंप मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकते हैं और जब चाहें तब तक वो उनको सत्ता पर बिठाए रह सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखकर इस खबर के बारे में आपका क्या कहना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।